वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम स्ट्रीट स्टाइल झटपट मीठे दही भल्ले बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास छना हुआ बेसन है जो कि है 1.5 कप। छना हुआ लेने से क्या होता है कि इजी बहुत हो जाता है काम, गुठलियाँ बनती नहीं है। तो उसमें अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। और अब यहाँ हमारे पास पानी है, इसको डाल के और थोड़ा सा एक मीडियम थिक बैटर बना लेंगे। तो ये बेसन को घोलने में हमने आधा कप पानी यूज़ किया है। ये बैटर जो है रेडी है, लेकिन इसको परफेक्ट बनाने के लिए, स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए इसे हमें फेंटना है। इतना फेंटना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आप में एनर्जी है तब आप स्पून से कर लें, विस्क से कर लें। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर लेती हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ गुड फेंटने में। एक टेबलस्पून के आसपास पानी डालेंगे। तो आपने देखा इसका कलर जो है वो कितना चेंज हो गया है। तो ये मैंने अराउंड इसको बीट किया होगा 1.5 मिनट के आसपास। और ये देखिए कितना क्रीमी हो रहा है, लाइट कलर का हो गया है। तो अभी हम इसको और बीट करेंगे। और अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो रेडी हो जाएं 5-6 मिनट के लिए। तो ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है, कितना लाइट एयरी एंड फ्लफी हो गया है। तो अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि कोई भी एक बोल लेंगे जिसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे और ये बैटर जो है वो थोड़ा सा डाल देंगे। अगर फ्लोट कर गया तो रेडी है, और अगर डूब गया तो थोड़ा और फेंटना है। देखिए फ्लोट कर रहा है, तो ये फ्लोट हो गया है, इसका मतलब ये परफेक्ट है बैटर। और यहाँ हमारा तेल रखा हुआ है मीडियम पे, मीडियम लो और मीडियम के दरमियान। तो अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो मैं चम्मच से बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो हाथों से बना लें। तो ये एक चम्मच से डाल के और इस तरह से डालेंगे। तो ये मैं अपने 2 बैचेस में बनाऊंगी क्योंकि ये अभी फूलेंगे भी, गपूटे होंगे तो जगह चाहिएगी। अब 2 मिनट के आसपास हो गए तो हम पकौड़ियों को घुमाएंगे फिराएंगे और बड़े अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे, बादामी होने तक। देखा आपने, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला, लेकिन कितनी अच्छी फूली फूली गपूटा गपूटा बनी है क्योंकि हमने इसे फेंटा है, एयर डाल दी हमने इसमें इस कदर लाइट वेटेड हो गई हैं ये, क्रिस्पी हल्की, बिल्कुल ऐसी ही हमें चाहिए ताकि इसमें दही भी जा सके, सॉफ्ट भी हो सके, कोई गुठली का जिक्र ना हो। इसको फ्राई होते हुए 6 मिनट के आसपास हो गए हैं। अब फ्लेम को थोड़ी सी हाई करते हैं, इसको एक शेड डार्क कर लेते हैं। चूल्हे को करते हैं अगेन मीडियम लो, पहले मीडियम हाई कर दिया था, अभी लास्ट 30-40 सेकेंड। और इसको निकालते हैं और यहाँ देखिए हमारे पास पानी रखा हुआ है, डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो हमने फुल्कियों में नमक डाला था, लेकिन अगर आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा और डाल सकते हैं, और मैं इसी तरह से डाल दे रही हूँ। ये जो बारीक बारीक जो थोड़ा सा है फुल्कियों का कचरा, ये निकाल लेते हैं। फ्लेम अगेन मीडियम लो है और इसी तरह से और फुल्कियाँ बना लेंगे।
और अब ये जो है वो डूब इतना नहीं रही है जितना इसको डूबना चाहिए, क्योंकि हल्की बहुत है, तो इस पर हम वज़न रख देंगे। और अगर आप चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको प्लेट में निकाल लें, ठंडा हो जाए तो जिपलॉक बैग भर के, कंटेनर भर के फ्रीज़र में रख दें, और जब भी दिल चाहे आपको, कोई मेहमान आ गया तो फिर उसको निकालें और पानी में डालें और फिर जो मैं करूँगी वो कर लें। मैंने 4 कप दही लिया है, तो अगर आप चाहें तो हाथ से फेंट लें, विस्क से फेंट लें। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही फेंट लूँगी ताकि बड़ा स्मूथ सा अच्छा सा हो जाए। देखिए थोड़ा बहुत फिट गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप शक्कर। अगर आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काला नमक। इससे काला नमक से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ देखें हमारे पास दूध है, तो ये 1 कप डाल देंगे पहले और बीट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल देंगे। ये कंसिस्टेंसी देखें इस तरह की है। अगर आपको जैसे फेंट के रख देना है और फिर असेंबल्ड अगर करना है जैसे 1-2 घंटे बाद, तब आप इसमें 2 कप ही दूध डाल दें, क्योंकि दही जो है रखा रखा थिक हो जाएगा। और अगर आपको फ़ौरन अभी सर्व करना है तब आप इतना थिक रखें। और मैं अभी ये डूब रहे हैं तो मैं आधा कप और डाल देती हूँ और इसको बीट कर लेंगे अगेन। और अगर चाहे तो दही को जो है फ्रिज में रख दें, ठंडा ठंडा और अच्छा लगेगा। तो भल्ले हमारे अच्छे से भीग जाए फिर मिलते हैं। देखिए भल्ले हमारे अच्छे से डूब गए हैं, तो अब ग्लव्स पहनते हैं और इसको निचोड़ना शुरू करते हैं। मतलब भल्ले कह रहे हैं ये क्या मजाक है, कभी पिला रहे हो पानी, कभी निकाल रहे हो पानी। ह्यूमन मुझे क्रेजी किए जा रहा है। तो पहले नीचे डाले थे तो नीचे वाले ले लेते हैं। तो इतना हॉलो हाथ से इस तरह से दबाना है जितना निकल सकता है, इसका शेप बर्बाद नहीं करेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये डाल दिया और अब एक लेयर हम अपनी दही की डालेंगे। अब अगेन पहले डालेंगे ताकि ईच एंड एवरी पे बड़ा अच्छा सा दही आ जाए। दोबारा दही डालेंगे। और ये सारा दही डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे मेहमान आने वाले हो तो एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं ऊपर से डाल के देने के लिए। और मुझे इस तरह से पूरा के पूरा जो दरमियानी थिक का होता है ना, थिकनेस का, और डाल दो तो ऐसा जूसी मज़ेदार सा लगता है कि बता नहीं सकते। और इसको बड़ा सिंपल सा हम डेकोरेट करेंगे। इसमें ये खुद ही इतने अच्छे होते हैं, मीठे मीठे, ठंडे ठंडे, हल्के फुल्के से। तो यहाँ मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी डालेंगे। चाट का मसाला, और भुना पिसा ज़ीरा। रेडी। अब आप लोग आ जाए खाने के लिए। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से स्ट्रीट स्टाइल मीठे दही फुल्कियाँ कह लो, दही भल्ले बन गए। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहे।
वाह, देखा क्या स्पंजी है, क्या खतरनाक से टूटा है। खतरनाक। और ये आप लोग के लिए माइंड ब्लोइंग। मज़ा आ गया। ऐसे फ्लफ़ी हैं और ऐसे जूसी हैं। अभी दही डाला है, लग ही नहीं रहा है कि अभी डाला है। मज़ा आ जाएगा जब आप लोग भी बनाएंगे। 1.5 कप में देखें पूरी आप आर्मी को फीड करा सकते हैं। इतना ख़तरनाक है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।